नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। दीपक बिजलवाण को एक मंत्री दे रहे शह। बीजेपी मुख्यालय पर उत्तरकाशी पंचायत प्रतिनिधियों का धरना। जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी दीपक बिजलवाण पर जिला पंचायत सदस्यों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जिला पंचायत सदस्य आज दूसरी बार देहरादून आकर भाजपा कार्यालय पर आकर धरना दिया है। उनका कहना है कि दीपक बिजलवाण को बीजेपी के मंत्री का संरक्षण मिल रहा है। कोटद्वार रेंज में चारा पत्ती लेने गई महिलाओं को हाथी ने दौड़ाया, एक की मौत, 4 घायल। उत्तराखंड के लैंसडाउन वन प्रभाग के कोटद्वार रेंज में मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। लालपुर क्षेत्र के जंगल में चारा पत्ती लेने गई महिलाओं पर अचानक हाथी ने हमला कर दिया। इस दौरान एक महिला की मौत हो गई, वहीं 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। टेहरी में गहरी खाई में गिरी कार, एक व्यक्ति की मौत। घनसाली के घुत्तू के पास एक कार गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची SDRF की टीम ने बमुश्किल रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक टेहरी की घनसाली के घुत्तू के पास कार संख्या UK 07DL 4496 अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में पूरण सिंह तोपाल पुत्र ठेपण सिंह तोपाल की मौके पर मौत हो गई। पुलिस की माने तो पूरण सिंह टेहरी के देवट का रहने वाला था। चमोली और उत्तरकाशी में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव भेजेगी सरकार, धन सिंह रावत। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर समय समय पर सामने आती रहती है, जिससे लोगों को आए दिन 2-4 होना पड़ता है। लेकिन इस बीच अच्छी खबर है कि प्रदेश में 2 मेडिकल कॉलेजों के लिए प्रस्ताव भेजा जा रहा है, जिसका लाभ लोगों को मिलेगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि केंद्र सरकार 10 लाख की आबादी वाले जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने जा रही है। उन्होंने कहा कि चमोली और उत्तरकाशी में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिल सके। हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर कब्जा कर बने 4300 घर तोड़े जाएंगे, हाईकोर्ट का आदेश। हल्द्वानी के वनपुलपुरा में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में हाईकोर्ट ने अतिक्रमणकारियों को 1 हफ्ते का नोटिस देकर अतिक्रमण ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश मंगलवार को न्यायमूर्ति शरद शर्मा और न्यायमूर्ति RC खुल्बे की खंडपीठ ने दिया है। इससे पहले यानी 1 नवंबर को हुई सुनवाई में खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज फैसला सुनाया गया है। संसद में नरेश बंसल ने उठाया जबरन धर्मांतरण का मुद्दा, कहा राष्ट्रीय कानून की जरूरत। उत्तराखंड से सांसद रमेश बंसल ने राज्यसभा में जबरन धर्मांतरण का मुद्दा उठाया। बंसल ने कहा कि जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए राष्ट्रीय कानून की जरूरत है। नरेश बंसल ने संसद में जबरन धर्मांतरण कानून का मुद्दा तब उठाया है जब उत्तराखंड सरकार इसको लेकर कठोर कानून बनाने जा रही है। यहाँ देश लोभियों ने ली विवाहिता की जान, 5 के खिलाफ उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज। कोतवाली क्षेत्र स्थित गांव में हुई विवाहिता की मौत के मामले में लक्सर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। परिजनों ने पति, देवर और ससुर समेत ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। टिहरी में बेटे के साथ विवाद करने वाले युवकों को दरोगा ने कूटा, 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बेटे के साथ हुए लड़कों के झगड़े में कूदना दरोगा को भारी पड़ गया। दरोगा और उसके बेटे समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। दरोगा ने भी क्रॉस FIR दर्ज कराई है। मामला नई टिहरी का है। मसूरी MPG कॉलेज में ढोल नगाड़ों के साथ प्रत्याशियों ने कराया नामांकन। हल्द्वानी में भी सरगर्मी। उत्तराखंड के विभिन्न डिग्री कॉलेजों में 24 दिसंबर को छात्र संघ चुनाव होंगे, लिहाजा नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। मसूरी MPG कॉलेज में जहां नॉमिनेशन में प्रत्याशियों ने दमखम दिखाया, तो हल्द्वानी का MBPG कॉलेज में चुनाव के रंग में रंगा नजर आ रहा है। यहाँ आज नामांकन पत्रों की बिक्री होगी। कुमाऊं की गौला समेत 4 नदियों से खनन की केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति खत्म। कुमाऊं के सबसे बड़े खनन केंद्र गौला नदी में हर साल बड़े पैमाने पर खनन होता है। खनन कारोबारियों के पिछले 3 महीनों से हड़ताल के चलते नदियों में खनन कार्य नहीं होने से जहां सरकार को रोजाना करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है, वहीं तमाम नदियों से केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति खत्म हो रही है। ऐसे में भविष्य में खनन पर संकट खड़ा हो सकता है। खटीमा ब्लॉक में नहीं हो सकता कमेटियों का गठन, बैठक से गायब रहे कई पंचायत सदस्य। खटीमा ब्लॉक के विकास कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए हुई बैठक में कई क्षेत्र पंचायत सदस्य नहीं पहुंचे, इस कारण कमेटियों का गठन नहीं हो सका। दरअसल ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह नामधारी को कार्य में अनियमितताओं के चलते निलंबित किया गया है। अब कार्य सुचारू ढंग से चलाने के लिए क्षेत्र पंचायत सदस्यों के बहुमत से विभिन्न कमेटियां और समितियां गठित की जानी है। CM धामी ने शिक्षकों को किया सम्मानित, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से हो रहा छात्रों का संपूर्ण विकास। मसूरी रोड देहरादून स्थित एसलवीड स्कूल में प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल्स एसोसिएशन की ओर से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। धामी सरकार अपनाएगी हिमाचल की नई जल विद्युत नीति, कैबिनेट ने दी मंजूरी। देहरादून में CM पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में उत्तराखंड सरकार द्वारा हिमाचल की नई जल विद्युत
विद्युत नीति 2022 को अडॉप्ट करने पर सहमति बनी। बता दें कि बैठक में उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश के नवीनतम जल विद्युत नीतियों एवं उससे संबंधित अन्य संगत अधिसूचनाओं में संशोधन करने को लेकर प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया है, जिस पर धामी मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। बाबा रामदेव का अश्लील पोस्टर सोशल मीडिया पर किया वायरल। पतंजलि ने 2 लोगों पर दर्ज कराया मुकदमा। पतंजलि की तरफ से 2 लोगों के खिलाफ बाबा रामदेव की छवि खराब करने को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। पतंजलि ने 2 युवकों पर आरोप लगाया कि उन्होंने बाबा की छवि धूमिल करने के लिए उनके आपत्तिजनक फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी सरकार, आयोजित होगी ग्राम चौपाल। उत्तराखंड सरकार पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए उत्तराखंड राज्य बनाया था। उसे देखते हुए उनकी जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हरिद्वार, बदमाशों ने युवती को जबरन स्कॉर्पियो में बिठाने का किया प्रयास, परिजनों ने एक को दबोचा। हरिद्वार में ड्यूटी से अपने घर लौट रही एक युवती को कुछ बदमाशों ने स्कॉर्पियो में जबरन बिठाने की कोशिश की तो युवती ने इसका विरोध किया, जिसके बाद बदमाशों ने एक स्कूटी सवार अपने साथी को भी मौके पर बुला लिया। इस दौरान बदमाश युवती से स्कूटी पर बैठने का दबाव बनाने लगे। वहीं इस बीच युवती ने परिजनों को फोन कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने स्कूटी सवार आरोपी को धर दबोचा और जमकर पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया। टिहरी झील में होगा वाटर स्पोर्ट्स कप, विजेता सीधे ओलंपिक के लिए करेगा क्वालिफाई। THDC की ओर से उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एशियाई चैंपियनशिप एवं ओलंपिक क्वालिफाइंग 2022 आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का नाम टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप है। इसका आयोजन 28 से 30 दिसंबर तक होगा। प्रतियोगिता का उद्घाटन केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री RK सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। हिमाचल की तर्ज पर नई हाइड्रो पावर पॉलिसी पर कैबिनेट की मुहर, पड़े अन्य फैसले। राज्य मुख्यालय स्थित विश्वकर्मा भवन के सभागार में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 20 प्रस्ताव आए। इस दौरान हिमाचल की भांति उत्तराखंड की नई हाइड्रो पावर पॉलिसी पर कैबिनेट में मुहर लगा दी है। हाइड्रो पॉलिसी के तहत तय किया गया कि जब प्रोजेक्ट कमिश्निंग हो जाएगी तब से प्रोजेक्ट की शुरुआत मानी जाएगी। सचिव शैलेश बगोली ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। कैबिनेट बैठक में ये फैसले भी लिए गए। प्रदेश में 91 IIT में 10,000 युवा ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसमें से 20 संस्थानों को कर्नाटक मॉडल पर उच्चीकृत किया जाएगा। परिवहन, सिटी बस में मोटरयान कर में 100% छूट दी जाएगी। पहाड़ में बसों को परमिट टैक्स में राहत 50 से बढ़ाकर 75% की गई है। परिवहन विभाग की प्रवर्तन कर्मचारी सेवा नियमावली में संशोधन होगा। 100% प्रवर्तन सिपाही के पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। राज्य पार्किंग नियमावली प्रख्यापित की गई। कैबिनेट ने इस पॉलिसी पर मुहर लगा दी है। रेलवे की जमीनों में मास्टर प्लान की बाध्यता नहीं रहेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम कोर यूनिवर्सिटी रखने पर मुहर लगी। लखवाड़ परियोजना में विभाग ने 4 बार टेंडर निकले थे। एक ही टेंडर आया, उसे खोलने की अनुमति दी गई। तय हुआ कि नेगोशिएशन समिति बनेगी। देहरादून के महासू देवता और अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम का भी बनेगा मास्टर प्लान। सरकारी और एडेड कॉलेजों में 12वीं तक के छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी। दिव्यांगजनों को स्टाम्प पर ड्यूटी में 25% की छूट दी जाएगी। क्रिसमस के बाद बर्फबारी के आसार, मसूरी के कमनी गार्डन में बिछी पाले की सफेद चादर। उत्तराखंड के मौसम में ठंडक लगातार बढ़ रही है। पहाड़ से लेकर मैदान ठिठुरन है। कई धुंध तो कहीं पाला परेशानी बढ़ा रहा है। मंगलवार सुबह भी मौसम का मिजाज बिगड़ता हुआ दिखा। सुबह कई जगहों पर कोहरे की चादर दिखाई दी, जिससे ठिठुरन महसूस हुई। ऐसे में लोग पहले की अपेक्षा अधिक गर्म कपड़े पहनकर घरों से बाहर निकले। उधर मसूरी के कमनी गार्डन में पाला जमने से जमीन सफेद हो गई। वहीं बर्फबारी का इंतजार भी अब खत्म होने वाला है। मौसम विभाग ने मसूरी के साथ धनौल्टी, औली, हर्षिल समेत उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 27 दिसंबर के बाद बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी वर्गों के स्टूडेंट्स को मिलेगी मुफ्त किताबें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में सरकार इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। बैठक में प्रदेश भर में सरकारी और एडेड स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें देने का फैसला लिया गया। इस संबंध में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने जानकारी दी। पहाड़ों की रानी मसूरी में सेलिब्रेट करिए न्यू ईयर, उठाइए पहाड़ी व्यंजनों का लुत्फ। पहाड़ों की रानी मसूरी में नए साल के जश्न को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी होटल और रेस्टोरेंट पर्यटकों को आकर्षित करने के खास इंतजाम कर रहे हैं। कई होटलों ने विशेष पैकेज भी बनाए हैं। वहीं पिक्चर पैलेस स्थित एक होटल ने ओपन टेरेस रेस्टोरेंट चारकोल का शुभारंभ किया है। होटल संचालकों की ओर से पर्यटकों के लिए खास उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र के उत्पादों से तैयार व्यंजनों को परोसने की तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।